Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। आपको ये बात पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म थे, वर्टेक्स, साइड, एंगल, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। और क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स थे उसे भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, फिर उस पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है उसे हम लोगों ने पढ़ा था। फिर रोम्बस और स्क्वायर में रिलेशन को भी जान लिया था ना। तो आज के क्लास में हम लोग जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो आपकी क्लास में जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपको पढ़ना है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसे हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बुक से हम लोग सॉल्व करें। सर जो पढ़ा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं कि आर.एस. अग्रवाल से पढ़ा रहे थे, इस पर आप डिपेंड ना हो। आप यदि क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रिलेटरल आपने अच्छे से जान लिया। और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड किसी भी बुक से आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे आप आसानी से क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ये मेन मकसद होता है। ये नहीं कि हम एनसीईआरटी बुक बना लिए तो हम जान गए क्वाड्रिलेटरल, ऐसा बात नहीं है। तो एनसीईआरटी बना लें तो आर.एस. अग्रवाल में जाइएगा तो उसमें फंसने लगिएगा। तो इस तरह पढ़िए कि क्वाड्रिलेटरल से जब आप जान गए तो क्वाड्रिलेटरल के एक एक चीज आप जब जान गए तो उसके बेसिक पूरे कंसेप्ट को पूरे जानिए। तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरे बेसिक बातें जितने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म थे उसे मैंने आप लोग के लिए बता दिया था। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आ रहा आई बटन से भी मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो इसलिए पहले उस वीडियो को आप जरूर देखें। और ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि इसमें मैंने थ्योरम को डाला है। आज के वीडियो में आप लोग को थ्योरम बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा और एक वीडियो में कवर करूं तो वो लंबा हो जाएगा, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो में उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम है पहले उसे कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग उसके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसे तो मैं सब लाइन बाय लाइन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोग के लिए। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सही जगह आए हैं और सही जगह से जुड़े हैं। तो इसलिए आप पहले आज की क्लास को अच्छे से समझिए थ्योरम। यदि बेसिक क्लास को आप नहीं देखें तो जाके बेसिक क्लास को भी आप क्या कर लें, देख लें, ताकि आपको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी मैं यहाँ पे टर्म बताऊं वो आपसे अछूता ना रहे, उसे आप पहले से जानते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसे समझेंगे। क्लास का हम लोग जो पहला थ्योरम है उसे अब हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो क्या है, द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये जो थ्योरम है वो ये है कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल हैं, जितने भी एंगल कहने का मतलब चार ही एंगल होते हैं, तो हमें चार ही एंगल, जो भी चार एंगल है उनका सम क्या प्रूव कर देना है, 360 डिग्री। तो चलिए इसे हम लोग सबसे पहले फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है। कैसा, अभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको पता है कि वैसा फिगर, वैसा क्लोज फिगर, क्या जी, क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड हो, 4 रेखा खंडों से मिलकर बंद हो, ठीक है ना, बंद आकृति, तो उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तो आपको बन गया ना। तो हमें इसी में प्रूव करना है कि इसके जितने भी एंगल, जितने के एंगल का मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये, इनका सबका सम क्या होना चाहिए, 360। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी मिलकर कितने होते हैं, 360 डिग्री। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, याद दिला दूं कि ट्रायंगल के बारे में आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे इसे प्रूव करने के लिए हम लोग ट्रायंगल का सहारा लेंगे। तो इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में बदलना है तो किसी भी ऑपोजिट वर्टेक्स को जब हम मिला देंगे, किसी भी ऑपोजिट वर्टेक्स को जब हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल में बढ़ जाएगा ना जी। तो दो ट्रायंगल में बढ़ जाएगा तो इस एंगल का नाम 1 रख दे, 2 रख दे, इसका 3, इसका क्या रख दे, 4 रख दे। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं सभी को आपस में ऐड कर देंगे। तो आपको पता है
कि ट्रायंगल के सभी एंगल का ऐड 180 होता है। तो यहाँ पे जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो क्या लिखेंगे, दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो एक बार इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 1, एंगल बी और एंगल 3 मिलकर 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये बात हमें पता है और हमने ये प्रूफ भी कर लिया है ट्रायंगल चैप्टर जब पढ़ा था कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं सभी का सम कितना होता है, 180 होता है। इंटीरियर एक्सटीरियर की बात नहीं है। एक्सटीरियर एंगल को भी हम लोगों ने प्रूव किया था, एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगलों पे ट्रायंगल कितना होता है, 360 होता है। लेकिन इंटरनल जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के उनका सम 180 होता है। तो चलिए इसे हम लोग समझे, तो एक मिल गया। दूसरा हम लोग फिर चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में, इसमें भी हमें मिलेगा 2d + 4 इक्वल टू 180। इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड कर देंगे 1 + 2, ठीक है ना, तो 1 2 ऐड होगा, यहाँ पे लिखेंगे ना 1 + 2b + d 3 + 4 इक्वल टू 180। 180 360 ना, 1 1 1 2 ऐड होके ए हो जाएगा ना जी, बी फिर डी और 3 और 4 ऐड होके क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अब आप लोग को आसानी से ये समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल हैं, चार ही एंगल हैं, उनका सम कितना होता है, 360। अब यदि आपसे कोई पूछ दे तो उसे आप आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो थ्योरम है उसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अब कुछ खास इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें बचे नहीं है। एक बचा है आपका मिड पॉइंट थ्योरम, उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो उसे समझने से पहले एक जान लें, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर ने ये थ्योरम छोड़ दिया। तो मैं कोई भी इस चैप्टर का थ्योरम को छोड़ने नहीं जा रहा हूं। आपको मैं यहाँ बता दूं, आप ये बोलेंगे सर ने तो ये प्रूफ करके दिखाया ही नहीं कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सर ने ये भी प्रूफ करके नहीं दिखाया कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल ही होते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था, अच्छे से समझा दिया था। यदि ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, चलिए अगर आपको ये प्रूफ करना है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो अब क्या करेंगे, इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे, किसी डायगोनल को मिला दिए। तो ये तो गिवन है कि पैरेललोग्राम है आपका, तो ए बी पैरेलल डी सी होगा। आप समझ रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे आराम आराम से बता रहे हैं, आप घबराए नहीं। ए बी पैरेलल डी सी है तो यहाँ पे एंगल 1 बनेगा तो यहाँ पे 2 बनेगा जी, बनेगा ना। और यहाँ पे जब 3 बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 बनेगा। और ये दिख रहा है आपको अच्छे से, ये ए बी पैरेलल है डी सी। तो यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है, क्या बन रहा है जी, ऐसे जेड बन रहा है ना। तो ये जो अंदर बनता है वो अल्टरनेट एंगल कहलाता है। लाइन के प्रॉपर्टी अच्छे से जानते हैं। तो ये दोनों बराबर होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 2 बराबर हो जाएगा 1 से, 3 बराबर हो जाएगा 4 से, और आपका बी डी जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, ये एंगल साइड, फिर ये एंगल साइड, फिर ये एंगल हो जाएगा। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गए। तो कांग्रुएंस हो गए तो दो जो थ्योरम था वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। एक क्या, अपोजिट एंगल, तो सीपीसीटी से एंगल ए और एंगल सी मिल जाएगा आपका। फिर सीपीसीटी से एडी इक्वल टू आपको बीसी मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपोजिट साइड वाला भी थ्योरम जो था वो भी कंप्लीट हो गया, और जो अपोजिट एंगल वाला थ्योरम था वो भी कंप्लीट हो गया। एक बचा आपके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो उसे भी आप समझिए कि आप कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करके दिखाना है, इसके जो डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल, ये पहले डायगोनल बना लीजिए, हो गया। फिर इसका बना दीजिए यहाँ पे। तो आपको ये प्रूफ करना है इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट, मतलब ये बराबर इतना और ये बराबर इतना, यही प्रूफ ना करना है। ये भी आसान है, कैसे कीजिएगा, देखिए ये जो ट्रायंगल है और यहाँ पे जो ट्रायंगल है दोनों को आप कांग्रुएंट दिखा दीजिएगा। कैसे दिखाइएगा जी, तो आप चलिएगा यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ डी, कहाँ चलिएगा, लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल, इसका नाम जब ए से किए हैं तो ऐसे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट मिलेगा आपको, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही होगा।
ट्रायंगल COB हो गया। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 से अल्टरनेट से। फिर आपको एक चीज और दिख रही है यहाँ पे कि AD जो है ये कॉमन है, AD और इक्वल है BC, कॉमन नहीं है, इक्वल है BC, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। यहाँ पे मिल गया। दूसरा यहाँ पे भी आपको एंगल मिल रहा है 3, ये मिल गया 4, तो 3 इक्वल 4 हो गया। तो फिर एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, सिंप्लिसिटी से आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से इसे भी समझ लिया। तो और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, जो मेन है उसे हम लोग अब समझते हैं। क्या है मेन आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है जी? मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसे लिख दीजिए और उसे प्रूव भी कर दीजिए। तो अब हम लोग आज के क्लास का जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसे अब हम लोग पढ़ेंगे। ये जो थ्योरम है ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसे प्रूव करके दिखाइए, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और उसे प्रूव कीजिए। तो चलिए उसे हम लोग सबसे पहले समझते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा जो बच गया उस साइड के पैरेलल होगा और उसके लंबाई में क्या होगा, आधा होगा। तो चलिए इसे हम लोग फिगर में सबसे पहले समझते हैं। तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और ये दो मिड पॉइंट्स हैं, एक D है एक E है। तो D को जो मिलाने वाला लाइन होगा ये, इसे आपको प्रूव कर देना है कि ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले क्या गिवन है उसे हम लोग लिख दें। तो गिवन है हमें कि D मिड पॉइंट है, इसलिए AD और आपका DB जो होगा वो 1/2 क्या हो जाएगा जी, AB। फिर इधर से आपका जो AE या EC होगा ये भी 1/2 हो जाएगा AC के। ठीक है ना, तो हमें क्या प्रूव करना है उसे भी लिख दें आप। क्या प्रूव करना है कि D पैरेलल होना चाहिए BC के और D 1/2 होना चाहिए BC के। ठीक है ना, तो चलिए इसे अब हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसे प्रूव करने से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और क्या वो कंस्ट्रक्शन है उसे आप समझ लें। क्या करेंगे, हम D को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो D को हम यहाँ पे M तक बढ़ा दे रहे हैं और इस तरह बढ़ाना है कि जो M और C मिलेगा जो मिलाने से यहाँ पे वो किसके पैरेलल होना चाहिए, AB के। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन से MC को पैरेलल कर दिया किसके, AB के। ठीक है ना, तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज मिल गया, ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इक्वल हो गया। जब MC पैरेलल है AB के तो यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2 भी इक्वल हो गया ना जी। और ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो चलिए यही काम करते हैं, तो यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AED एंड दूसरा का क्या नाम लिखेंगे, CEM में। तो हमें क्या मिलेगा उससे आप देखिए, यहां पे एंगल 1 और एंगल 2 मिल जाएगा अल्टरनेट से। इस एंगल से मिल जाएगा अल्टरनेट से। फिर हमें क्या मिल जाएगा, AE, इधर से हो जाएगा C, गिवन है। फिर हमें नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो यहां पे इसका नाम लिख सकते हैं AED इक्वल होगा CEM से। समझ में आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गया, ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखेंगे ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CEM। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किस रूल के द्वारा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, एंगल साइड एंगल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक चीज आपको ये मिल गया सिंप्लिसिटी से कि AD और CM आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा AD इक्वल CM, CPCT को मिलेगा। यहाँ पे AD इक्वल टू CM मिल गया, फिर D इक्वल टू EM भी मिल जाएगा।
ईबी किससे मिला, सीपीसीटी से। तो चलिए इसे जो प्रूव करना था उसे हम लोग प्रूव करें। तो हमें यहाँ पे डीई पैरेलल बीसी प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे उसे देखिए। जब यहाँ पे ये जो सीएम है पूरे एबी के पैरेलल है और ये AB का ही टुकड़ा DB है, इसलिए CM किसके पैरेलल हो जाएगा, DB के भी पैरेलल हो जाएगा ना जी। और यहाँ पे जो CM है AD के इक्वल है और AD आपका DB के इक्वल है, इसलिए CM DB के भी इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा उसे आप समझें। CM इक्वल है AD का, ठीक है ना, और AD इक्वल है DB का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग CM इक्वल हो जाएगा DB के, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में करके आप दिखा दीजिएगा, क्योंकि AD इक्वल है DB के और आपका AD इक्वल है किसके, CM के। इससे आपको पता चल जाएगा कि AD DB के क्या है, इक्वल था, और आपका AD CM के इक्वल है, इसलिए BD और CM भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। एक चीज और आपको पता है कि जो CM है वो AB के पैरेलल है, तो AB का ही टुकड़ा BD है, तो इसलिए आपको क्या मिल जाएगा कि CM भी पैरेलल हो जाएगा DB के। तो आपको एक बात पता है कि क्वाड्रिलेटरल के यदि कोई ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो और वो इक्वल भी हो, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल आपको मिल रहा है DBCM इज क्या हो जाएगा जी, पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब समझेंगे। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, DM पैरेलल हो जाएगा BC, और DM का ही टुकड़ा DE है, तो DE भी पैरेलल हो जाएगा BC का। तो यहाँ पे हम लोगों ने DE BC के पैरेलल तो कर लिया, लेकिन एक और प्रूफ करना था, DE 1/2 BC है, तो उसे आप कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पे जब ये पैरेललोग्राम है तो DM इक्वल भी हो जाएगा BC का, तो DM का हम लोग क्या लिख सकते हैं, D प्लस EM इक्वल टू BC, और D और EM यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो दोनों को ऐड करके एक ही चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2DE लिख सकते हैं और ये हो जाएगा BC, और आपका D जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/2 BC। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्या कर लिया, आसानी से प्रूव कर लिया। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर से उसे हम लोग अच्छे से देखेंगे। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।